इस बार का मॉनसून हिमाचल के लिए कहर बनकर बरसा है। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने चंबा, कुल्लू, मंडी और मनाली जैसे इलाकों में तबाही मचा दी है। सड़कें धंस गई हैं, पुल बह गए हैं, मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं और कई गांव बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कट गए हैं। लोग अपनी जिंदगी और रोजगार को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। राहत और बचाव का काम जोरों पर है, मगर इस बीच सियासत ने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार अपनी तैयारियों और राहत कार्यों का दम भर रही है तो विपक्ष सरकार की नाकामियों को सामने लाने में जुटा है। आखिर इस आपदा के बीच सियासी बयानबाजी क्यों हो रही है, किसका क्या कहना है और क्या राहत कार्यों में सचमुच देरी हो रही है और क्या है इस तबाही का पूरा सच। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं हिमाचल की सियासी और उससे जुड़े सियासी तूफान के हर पहलू तक। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से हालात बिगड़ गए हैं। चंबा, कुल्लू, मंडी और मनाली जैसे इलाकों में सड़कें धंस गई, पुल बह गए और कई गांव बाहरी दुनिया से कट गए। राहत और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से चुनौतियां और बढ़ गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा जिले के प्रभावित गाँव का दौरा किया। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और 1,20,000 रुपए की तत्काल राहत राशि वितरित की। पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं और सरकार हर संभव मदद पहुंचा रही है। भारी बरसात की वजह से पिछले 2 महीने में जिला चंबा में, हिमाचल प्रदेश में और भटियात चुनाव क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है। सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को, लोगों की जो है काबिले कास भूमि बर्बाद हुई है। घर, गौशालाएं जो है डैमेज हुए हैं, पार्शली डैमेज हुए हैं। पीडब्ल्यूडी के जो रोड्स हैं, आईपीएच की जो स्कीमें हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजली के पोल्स, खंबे हैं, उसमें हर जगह जो है फ्लड की वजह से नुकसान हुआ है। अब तकरीबन हमने रेस्टोरेशन के काम कर दिए हैं। अब जो जैसे आज अभी ये तारागढ़ निवासी मुझे मिले हैं, तारागढ़ का जो लिंक रोड है वो भी जो है बरसात की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसको बहुत जल्दी 1-2 दिनों में हम खोल देंगे। लेकिन विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। बिलासपुर में विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार आपदा के नाम पर राजनीति कर रही है। उनका कहना था कि राहत सामग्री और सड़क बहाली में देरी सरकार की लापरवाही दिखाती है। रणधीर शर्मा ने ये भी कहा कि कई जगह अब तक तरपाल तक नहीं पहुंचे हैं और चेक वितरण में अनियमितताएं सामने आई हैं। मनाली पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस आपदा से पर्यटन कारोबार और सेब की फसल दोनों को भारी नुकसान हुआ है। जयराम ठाकुर ने ये मांग की कि बागवानों और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज लाए जाए। उनका कहना था कि हर साल मॉनसून में मनाली जैसे पर्यटन स्थल को नुकसान होता है, लेकिन इस बार तबाही का पैमाना कहीं बड़ा है। और बहुत चिंता का विषय है हम सब लोगों के लिए, जो हमारा मनाली जो एक हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ हर साल बारिश के कारण मॉनसून में नुकसान होता जा रहा है। और अब की बार भी जो नुकसान हुआ है बहुत बड़ा स्केल है, उसका बड़ा मैसिव डैमेज है वो नेशनल हाईवे को भी, और नेशनल हाईवे के साथ साथ जितने भी हमारी जो रूरल एरिया के लिए जो कनेक्टिविटी थी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जो कनेक्टिविटी थी, सब की सब टूटी पड़ी है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय दूसरा हमारे लिए ये भी है कि बहुत बड़ी अच्छी फसल सेब की जो अब की बार जो तैयार थी, उसको मार्केट तक ले जाने के लिए रास्ते नहीं बच गए। वो भी एक चिंता का विषय है। लगभग कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की है, अगर हम कहें तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की हमारी 2000 करोड़ रुपए की एप्पल इकोनॉमी है। बहुत बड़ा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सेब शिमला डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर कर सकती है। हमने कोविड के दौरान जो है बहुत बड़ी राहत दी थी हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत बड़ी राहत दी थी। इस पर सोचा जा सकता है, ये करना भी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रदेश सरकार इस सारी चीज को लेकर के विचार करे कि ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, और खासतौर से जो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें हम देख रहे हैं कि जिम्मेदारी के साथ काम करना। पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए केंद्र नहीं दे रहा है, केंद्र तो दे ही रहा है, लेकिन स्टेट क्या कर रही है। प्रश्न तो ये होता है 2023 का जो डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है,
उसकी भरपाई तो अभी तक कर नहीं पाया है, प्रभावित लोगों को मदद तो कर नहीं पाए हैं। आपने 4,500 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है यहाँ हिमाचल प्रदेश में पैकेज देने की, लेकिन जब हम जवाब देते हैं विधानसभा के अंदर मांगते हैं तो मालूम पड़ता है कि 300 करोड़ के लगभग खर्च हुआ है। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस वक्त ईमानदारी के साथ मदद करो हिमाचल प्रदेश में प्रभावित परिवारों की। अब तक इस आपदा में 360 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों करोड़ का नुकसान दर्ज किया गया है। राहत और पुनर्वास की कोशिशें जारी हैं, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने माहौल गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश की त्रासदी ने न सिर्फ जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है, बल्कि सियासत को भी एक नया रंग दे दिया है। एक तरफ सरकार राहत और बचाव के अपने तमाम इंतजामात का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर लापरवाही और सियासी खेल का इल्जाम लगा रहा है। चंबा में तत्काल राहत राशि बांटने से लेकर मनाली में पर्यटन और सेब की फसल को हुए नुकसान तक, ये आपदा हिमाचल के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। 360 से ज्यादा जिंदगियां खो चुकी हैं और हजारों करोड़ का नुकसान इस पूरे प्रदेश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस सब के बीच भी एक जो सियासत है वो भी लगातार चली हुई है। लगातार दोनों पार्टियां जो है, कांग्रेस और बीजेपी है, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। जो कांग्रेस है वो केंद्र पर और बीजेपी पर निशाना साधती है, तो जो बीजेपी है उनका कहना है कि आपदा के वक्त में जो कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, वो विफल रही है और वो आपदा आते ही सारी गलतियां केंद्र पर मढ़ने लगती है, सारा दोष केंद्र पर मढ़ने लगती है। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और हमें ये भी बताइए कि क्या सियासी बयानबाजी इस वक्त ज़रूरी है और इस सियासी बयानबाजी से राहत कार्यों में क्या कोई दिक्कतें आ रही हैं? इस बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।